हाय गाइस, मैं मोहम्मद हफीज़ स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल द वेब एक्सपर्ट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर टिक टेक टॉय गेम इन सी लैंग्वेज। आज का ये वीडियो लेक्चर टिक टेक टॉय गेम इन सी लैंग्वेज इस सीरीज़ का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले हमने इस सीरीज़ में 3 वीडियो रिलीज़ किया हुआ है। पहला वीडियो में हमने इस गेम का, जो हम एक गेम डेवलप कर रहे हैं, उस गेम का हमने इंटरफेस दिखाया था और गेम का इंट्रोडक्शन करवाया था। दूसरा लेक्चर में हमने गेम का डिज़ाइन बनाया था और इसे स्टार्ट कैसे करना है, ये स्टार्ट वाला फंक्शन को बताया था कि डिज़ाइन कैसे बनाना है गेम का और उसके बाद स्टार्ट कैसे करना है। तीसरा लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेना है और यूज़र से इनपुट लेके हमें अपने गेम के अंदर उसे शो कैसे करवाना है, प्रिंट कैसे करवाना है, ये हमने दिखाया। तो हमारा ये गेम यहाँ तक अभी तक बन चुका है कि हम गेम को डिज़ाइन करके गेम को स्टार्ट कर रहे हैं। गेम को स्टार्ट करके यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और यूज़र से इनपुट लेके उसे प्रिंट भी करवा रहे हैं। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि यूज़र इनपुट देता है, गेम स्टार्ट करता है, गेम प्ले करता है। उसके बाद यूज़र जो है विन कैसे करेगा, ये जो है विनिंग कंडीशन क्या होगा, कौन विन किया उसको हम लोग कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, ये इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक बार गेम को विजुअलाइज करवाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो गेम का विनिंग कंडीशन होगा, मैं इसे सबसे पहले क्या करता हूँ कि MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट पेंट के अंदर मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसका सिनारियो एक विजुअलाइज करना आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये विनिंग कंडीशन एक्चुअल में होगा क्या होता है कि हमारा गेम ये है। इस गेम के अंदर सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे कैसे विन करेगा गेम प्लेयर, तो अगर ये इस तरह से एक सिंबल सेट कर लेता है, किसी भी एक प्लेयर का सिंबल इस रो के अंदर, तीनों फील्ड के अंदर अगर आ जाता है, मतलब ये गेम जो है वो प्लेयर विन कर लेता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि अगर प्लेयर इस रो को भी फिल कर लेता है, अगर इसको ना करके इसको फिल कर लेता है तो गेम को विन कर लेगा। तीसरा है कि अगर इस रो को फिल कर लेता है तो वो गेम को विन कर लेगा। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊं तो नेक्स्ट के अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये प्लेयर जो है वो रो को ना करके कॉलम में अगर फिल को फिल्ड करता है, कॉलम के अंदर अगर ये करता है, मान लीजिए ऐसे एक बार किया तो वो भी विन हो जाएगा, ठीक है। या फिर विन करेगा ऐसे सेट करता है तो विन कर जाएगा, या फिर अगर इधर से सेट कर लेता है तब भी विन कर लेगा। मान लीजिए यहाँ इसको फिल कर लेता है तब भी जो है विन करेगा। इसके अलावा और भी कंडीशन कुछ बनते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलावा क्या कंडीशन बनता है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं कि इसके अलावा 2 और कंडीशन बनते हैं। क्या है कि एक तो ये इस टाइप से, अगर कोई, मान लीजिए मैं आपको इसके लिए दिखाता हूँ, इस टाइप से अगर कोई सेट करता है तब भी विन कर लेगा। उसके अलावा अगर इस टाइप से अगर कोई सेट करता है, ऐसे पोजीशन को सेट करता है तब भी विन कर लेगा। यानी हमारे पास जो विनिंग कंडीशन होंगे वो, अगर मैं काउंटिंग करना चाहूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 कंडीशन है जो हमें विनिंग कंडीशन बताता है। यानी प्लेयर जो है ये 8 कंडीशन के अंदर गेम को विन कर सकता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि इस कंडीशन को चेक कैसे करेंगे और इसका हम लोग कोडिंग कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आप इसे रो के अंदर देखते हैं तो ये हमारा एक क्या है, ये हमारा एक एरे है। इस एरे का इंडेक्स नंबर यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे एक तो कंडीशन ये बनेगा, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ कि एक इस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाइड करता है, जो हमारा एरे होगा, जो हमारा एरे होगा उस एरे के अंदर अगर मैं आपको दिखाता हूँ विनिंग कंडीशन, तो ये एरे क्या है कि एरे बेसिकली है इंडेक्स नंबर जो भी होगा वो 0 1 2, 0 1 2 इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम ये चेक करेंगे क्या यूज़र 0 1 2 के अंदर सेम वैल्यू रखता है। अगर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3 4 5 इंडेक्स का नंबर है 3 4 5, अगर ये भी आता है
तो यूज़र विन कर लेगा। या फिर यहाँ पे है 6, 7, 8, अगर ये भी आता है तो यूज़र प्लेयर 1 विन कर लेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे 0, चूँकि ये कंडीशन है 3, उसके बाद यहाँ पे है 6, इंडेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं इसलिए 0, 3, 6। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका बात करें तो 1, 4 और ये 7। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो 2, 5 और 8। अगर यूज़र इसमें से कोई भी नंबर लाता है तो विन कर लेगा। उसके अलावा यहाँ पे 0, 4, 8, उसके बाद इधर से अगर मैं देखूँ तो ये है 2, 4 और 6। मतलब कि इतने कंडीशंस बनते हैं। आइए हम इसको सबसे पहले कोड ब्लॉक के अंदर देखते हैं। कोड ब्लॉक के अंदर हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विनिंग कंडीशन के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है। ये विनिंग कंडीशन नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है। इस फंक्शन को हम सबसे पहले देखते हैं और इस फंक्शन के अंदर क्या कुछ कोडिंग किया गया हम यहाँ पे ये देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता रहा हूँ कि प्लेयर 1, अगर प्लेयर 1 को गेम को विन करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे इफ़ का एक ब्लॉक ओपन किया हुआ हूँ और इफ़ के ब्लॉक के अंदर मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या इंडेक्स नंबर 0 इज इक्वल 1 है, जो कि प्लेयर 1 का सिंबल है। और एंड ऑपरेटर का मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा। अगर इंडेक्स नंबर 0 और इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2, यानी ये तीनों, इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला मैं इस रो की बात कर रहा हूँ, कि इंडेक्स नंबर 0, 1 और 2 क्या ये इक्वल 1 है। अगर ये 1 है तब फिर इसमें क्या होता है कि प्लेयर 1 जो है विक्ट्री कर जाता है और उसके बाद एक मैसेज उसको मिलता है गेम इज़ ओवर, प्लेयर 1 इज़ विक्ट्री। और उसके बाद आगे का मैं आपको बताता हूँ कि अगर आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट लाइन पे बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे ये मैं कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ कि अगर ये होता है, अगर जीत जाता है तो यूज़र को एक मैसेज आता है गेम इज़ ओवर और प्लेयर 1 इज़ विक्ट्री। अगर यहाँ से हम आगे बढ़ें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन जो है नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे आके फिर से एक बार चेक करेगा। ये यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 5, ये बात कर रहा है रो नंबर इसका, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 5। अगर इसमें भी 1 आ जाता है, सब में अगर 1 रहता है, यहाँ पे क्या चेक कर रहा है कि इंडेक्स नंबर 3 में 1 सेट हो, इंडेक्स नंबर 4 में भी 1 सेट हो और इंडेक्स नंबर 5 में भी 1 सेट हो, तब फिर से वही आ जाएगा कि प्लेयर 1 जो है वो विक्ट्री किया हुआ है और गेम ओवर हो जाएगा। उसके बाद आगे का कोडिंग हम आगे बात करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तब तो फिर से यहाँ से विन हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट एल्स पे आ जाएगा और एल्स के अंदर फिर से ये चेक करेगा इंडेक्स नंबर 6 इज इक्वल 1, इंडेक्स नंबर 7 इज इक्वल 1, इंडेक्स नंबर 8 इज इक्वल 1। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स नंबर, ये बेसिकली इस रो का बात कर रहा है कि इंडेक्स नंबर ये क्या है। इंडेक्स नंबर आपको ये 6 है, ये 6 है, देखिए 1, 2, 3 ये हमारा कॉलम नंबर है। लेकिन चूंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है इसलिए मैं एक माइनस करता जा रहा हूँ और ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। क्या ये सेम वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं? अगर एग्जिस्ट करते हैं तब फिर यहाँ पे प्लेयर 1 जो है वो विक्ट्री हो जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, सब 6 नंबर इंडेक्स पे, 7 नंबर इंडेक्स पे और 8 नंबर इंडेक्स पे अगर 1 प्लेयर 1 का सिंबल होता है तो प्लेयर 1 जो है विक्ट्री करेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन फिर से जो है वो लाइन नंबर 14 जो आपको दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन चेक किया जाएगा कि इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 6, मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार यहाँ दिखाऊंगा तो आपको समझ में। इंडेक्स नंबर 2 क्या है? इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर, एक बार दिखाता हूँ आपको क्या है। इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 6, यानी ये इस रो की बात कर रहा है। इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 6 क्या ये इक्वल है 1 के? अगर ये इक्वल 1 के है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर ये कंडीशन एक बार सेटिस्फाइड हो जाता है तो यहाँ पे विनिंग वाला मैसेज आ जाएगा और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन फिर से नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, नेक्स्ट एल्स इफ पे आ जाएगा
और यहाँ पे फिर से चेक किया जाएगा कि इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 8। इसका मतलब ये इस वाले लाइन का इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 4 और इंडेक्स नंबर 8, ये कंडीशन अगर मैच करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, तो फिर से विनिंग कंडीशन जो है ट्रू हो जाएगा और फिर से प्ले विनिंग कंडीशन में आ जाएगा। प्लेयर 1 जो भी प्लेयर सेट करता है वो प्लेयर विन हो जाएगा। ये मैं प्लेयर 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि अभी हम चेक कर रहे हैं कि 1 यहाँ पे 1 है, इसका मतलब कि प्लेयर 1 है, ठीक है। उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तब फिर आगे आएगा और चेक करेगा इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 8, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 5, इंडेक्स नंबर 8। इंडेक्स नंबर 2 कौन सा है? इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 5 और इंडेक्स नंबर 8। अगर ये कंडीशन ये सब अगर तीनों मैच करता है तो विन हो जाएगा। उसके बाद इस वेल आप देखेंगे कि इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 4, इंडेक्स नंबर 7, इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 3, इंडेक्स नंबर 6, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो जो भी प्लेयर सेटिस्फाइड करता है कंडीशन को वो विक्ट्री हो जाएगा। तो आपको आशा करते हैं कि ये जो है समझ में आ रहा है। अगर इन केस कोई भी होता है कि प्लेयर जिसे यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है, क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू यहाँ भी ट्रू नहीं हुआ, यहाँ भी ट्रू नहीं हुआ, यहाँ भी ट्रू नहीं हुआ, तब ये क्या करेगा, ये जो है विन कोई नहीं करेगा, ये गेम टाई हो जाएगा। और फिर हमने यहाँ पे जो इसको जो हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि राउंड नंबर 3 के अंदर हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है कि विनिंग कंडीशन, अगर विनिंग कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाता है तो मैसेज दिखेगा यूज़र का, जो भी प्लेयर होगा उसको मैसेज दिखेगा। अब यहाँ पे ये प्लेयर 1 के लिए था, अब प्लेयर 2 के लिए क्या होगा, मैंने प्लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल जो है एक कंडीशन है और एक उसका सिंबल है। तो सिंबल यहाँ पे मैं यूज़ किया हूँ, चूँकि ये प्लेयर 1 के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और प्लेयर 1 का सिंबल जो है बाय डिफ़ॉल्ट में वो मैंने 1 रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है इज वक्त इज इक्वल 1, इज इक्वल 1, इज इक्वल। तो प्लेयर 2 के लिए जो होगा वो इज इक्वल, सेम कंडीशन होगा प्लेयर 2 के लिए इज इक्वल 2। अगर यहाँ पे 2 से मैच हो जाता है तो प्लेयर विक्ट्री कर जाएगा 2, यहाँ पे प्लेयर नेम आ जाएगा 2 और प्लेयर 2 विक्ट्री करेगा। एक बार जब ये गेम विक्ट्री हो जाता है तब फिर क्या होता है, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेमोरी को रिलीज़ किया जा रहा है, एक फंक्शन को कॉल किया गया REL मतलब रिलीज़ और MEM मेमोरी को रिलीज़ किया जा रहा है। क्यों मेमोरी को रिलीज़ किया जा रहा है? नेक्स्ट राउंड का गेम ओपन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे रीस्टार्ट का गेम जो है वो रीस्टार्ट का एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि रीस्टार्ट को कॉल करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे ये है कि अगर प्लेयर 1 या प्लेयर 2 गेम को विन करता है, मैं अब आपको फ्लो पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर इस जगह पे कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है, कंडीशन विनिंग कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप क्या, यहाँ पे आपको मैं गेम दिखाता हूँ। अगर कोई भी प्लेयर इस गेम को जीत जाता है तब क्या होता है, मैं एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, मान के चलिए मैं यहाँ पे 2, 5 और 3, एक बार जब कोई भी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो है वो कंडीशन मैच कर गया है और यहाँ पे क्या आ गया, विक्ट्री प्लेयर 1 विक्ट्री और गेम ओवर हो गया। उसके बाद जो आपको दिखा रहा है ये इंटरफेस है वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, ये कहाँ से आ रहा है? इसके लिए क्या है कि जब भी ये प्लेयर 1 विक्ट्री करता है तब क्या होता है, जब वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर प्लेयर विनिंग कंडीशन के अंदर इसको हमने डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई भी प्लेयर विन करता है तो विन करने के बाद क्या है कि इसके मेमोरी को रिलीज़ कर दिया जाए। ये फंक्शन हम आपको आगे दिखा रहे हैं, फंक्शन में क्या लिखा, मेमोरी को रिलीज़ करवाया जा रहा है, मेमोरी को रिलीज़ करवाया जा रहा है। मेमोरी को रिलीज़ करवाने वाला फंक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने में ये रियल एम लिखा हुआ है, रियल एम लिखा हुआ है। इसके अंदर क्या किया गया, इंडेक्स 0 को फिर से 0 असाइन कर दिया गया, इंडेक्स 1 को फिर से 0 असाइन कर दिया गया और इंडेक्स 8 नंबर तक, यानी कि जो मैंने एरे जिसके हेल्प से मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, जिसे आप देखेंगे रिलीज़ करवाया गया, इसका मेमोरी को रिलीज़ करवा के और उसके बाद क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे मेमोरी को रिलीज़ करवाने के बाद रीस्टार्ट वाला एक फंक्शन कॉल किया गया है। रीस्टार्ट वाला फंक्शन क्या है, रीस्टार्ट वाला फंक्शन को भी एक बार ओपन कर लेते हैं। रीस्टार्ट वाला फंक्शन को ओपन इसलिए किया गया है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि
एक रीस्टार्ट के अंदर क्या किया हमने, एक वेरिएबल क्रिएट किया कैरेक्टर टाइप का और इसे नाम रीस्टार्ट दिया हुआ है। इसके अंदर एक कैरेक्टर मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, इसे इनिशियलाइज किया हुआ है। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ की हेल्प से फिर से एक प्रिंट करवा दिया है कि वुड यू लाइक टू प्ले अगेन, क्या आप फिर से प्ले करना चाहते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप फिर से प्ले करना चाहते हैं तो आप वाई एंटर करिए, और अगर आप गेम को क्लोज करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं, तो आप क्यू का एंटर करें। उसके बाद फिर मैंने स्कैन एफ की मदद से एक रीस्टार्ट वाला एड्रेस ऑफ जो है एड्रेस के अंदर हमने इसे एंटर करवा दिया, इसको प्लेस करवा दिया है। और इसके लिए हमने एक स्ट्रिंग जो होता है, स्पेसिफायर जो होता है स्ट्रिंग लेने के लिए, उसके हेल्प से हमने यहाँ पे प्लेस करवा दिया। कहाँ पे प्लेस करवाया, रीस्टार्ट के नाम से जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है उसी एड्रेस पे हमने एड्रेस ऑफ रीस्टार्ट के अंदर प्लेस करवा दिया। उसके बाद एक वाइल लूप को ओपन किया। वाइल लूप के अंदर हमने क्या किया है कि रीस्टार्ट में ये वाइल लूप कब तक चलेगा, वाइल लूप चलेगा जब तक रीस्टार्ट के अंदर कोई वैल्यू रहेगा, और ये वैल्यू रहेगा तब फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि रीस्टार्ट के अंदर क्या वाई है। वाई अगर स्मॉल में या कैपिटल में होता है, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक प्रिंट करवा दिए मैसेज प्लीज़ वेट वाइल गेम इज़ स्टार्टिंग। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा के और फिर इस गेम को क्या किए, इस लूप को हमने ब्रेक करवा दिया। ये लूप ब्रेक होके गेम जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। वो कहाँ से स्टार्ट होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लूप को यहाँ पे क्लोज कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक एल्स पार्ट पे आ जाएगा, और एल्स पार्ट पे फिर से हमने यहाँ पे चेक किया कि रीस्टार्ट के अंदर जो भी यूज़र इनपुट दिया है क्या वो क्यू है स्मॉल में या कैपिटल में। अगर ये दोनों में से कोई भी होता है, क्यू होता है, तो गेम को हम एग्जिट करवा देंगे और हमारा प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एग्जीक्यूशन नेक्स्ट एल्स पे आएगा, और इस नेक्स्ट एल्स के अंदर हम ये कर रहे हैं कि प्लीज़ एंटर, यानी यूज़र ने जो भी इनपुट किया है वो वाई और क्यू नहीं एंटर किया, कुछ दूसरा कैरेक्टर इनपुट किया है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्लीज़ एंटर अ वैलिड इनपुट। हम यूज़र को फोर्स कर रहे हैं कि आप वाई या क्यू एंटर करिए। अगर आप इन दोनों में से अगर आप कोई भी एंटर करते हैं तो हम उसके रिलेटेड प्रोसेस करेंगे। ये जब तक यूज़र जो है वाई या क्यू एंटर नहीं करता है तब तक ये लूप चलता रहेगा। एक बार जब यूज़र वाई या अगर क्यू एंटर करता है तो क्यू एंटर करने के बाद तो हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, और अगर वाई एंटर करता है तो ये वाइल लूप जो है वो क्लोज हो जाएगा। और वाइल लूप क्लोज होने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे भी स्टार्ट वाला फंक्शन अगर वाई एंटर करता है हमारा लूप ब्रेक होता है। उसके बाद हम मेन फंक्शन को कॉल किए हुए, यानी ये फंक्शन को रिकर्सन करवाया गया और फिर से फंक्शन को कॉल किया गया। और आप देखेंगे कि ये फंक्शन अगर हम यहाँ पे अगर हम y एंटर करते हैं तब क्या होता है कि फिर से हमारा फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी हमारा गेम जो है वो फिर से ओपन हो जाता है और फिर वही कंडीशन चलेगा। अगर हमारा फंक्शन जो है फिर से ओपन हो जाता है तो फिर से यही चलेगा। और इन केस क्या होता है कि एक ऐसा केस बन जाता है जिसके अंदर ना तो हमारा प्लेयर जो है, ना तो प्लेयर 1 विन करता है, मतलब विन के अंदर हमारा एग्जीक्यूशन आता ही नहीं, ना तो प्लेयर 1 विन करता है और ना ही प्लेयर 2 विन करता है। आपको प्लेयर 1 वाला जो मैंने विनिंग कंडीशन दिखाया सेम है। प्लेयर 2 के लिए आपको क्या करना है, विनिंग कंडीशन के अंदर जो है यहाँ पे 1 है, 1 बेसिकली इसको सिंबल से मैच करना है, जो भी प्लेयर का सिंबल होगा उसके साथ मैच करना है, चूँकि हमने वही प्लेस करवाया हुआ है। अगर मैच कर जाता है, जिसके सिंबल से भी मैच करता है वो प्लेयर विन करेगा। यहाँ पे प्लेयर 1 का सिंबल 1 है इसलिए प्लेयर 1 विन करता है। प्लेयर 2 के लिए अगर यहाँ पे 2 होता, मैंने यहाँ पे 2 आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ प्लेयर 2 का। यहाँ पे देखिए प्लेयर 2 के लिए जो हमने फंक्शन लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देखिए फिर से हमने 1 के जगह पे सिर्फ 2 मैंने मैच किया है। अगर 2 मैच हो जाता है तो प्लेयर 2 जो है वो विन करेगा। ये हमने यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक आपको बताने का कोशिश किया। आशा करेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गया। यहाँ पे विनिंग कंडीशन जो है वो आपको क्लियर हो गया। अगर आपका विनिंग कंडीशन क्लियर हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर नहीं हुआ है, आपको समझने में किसी तरह का दिक्कत है, तो आप इसे रिवाइंड करके देखिए। अगर तब भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना क्वेश्चन शेयर करने के अलावा आप अपना मेल ड्रॉप कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेल आईडी आप अपना ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मैं आपको इसका सोर्स कोड आपको
सोर्स कोड आपको मैं सेंड कर दूंगा, आपको उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। अगर तब भी समझ नहीं आता है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको मैं बताऊं कि अगर हमारा गेम जो है वो विनिंग कंडीशन पे नहीं आता है, ना तो प्लेयर 1 विन करता है और ना ही प्लेयर 2 विन करता है, उस कंडीशन में क्या होगा कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया हुआ है कि ये एग्जीक्यूशन जो है कितना टाइम चलेगा, 9 टाइम चलेगा। हमें चूँकि इनपुट यहाँ पे 9 टाइम लेना है, तो ये एग्जीक्यूशन 9 टाइम चलेगा। मैं एक बार स्टार्ट करें, देखिए एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर जब ये 9 टाइम जब फिल हो जाएगा, उसके बाद भी अगर कोई प्लेयर विन नहीं करता है, तब हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे आएगा, हमारा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे आ जाएगा। ये आपको कितने टाइम पेस्ट करना है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे एक बार प्लेयर 1 से ले लिया गया फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड टाइम प्लेयर 2 से ले लिया गया 2, यहाँ पे फिर से प्लेयर 1 से ले लिया गया 3, फिर से यहाँ से प्लेयर 2 से ले लिया गया, ये 4 हो गया। 4 होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे प्लेयर 1 से फिर से लिया गया, ये 5वां है। यहाँ पे प्लेयर 2 से फिर से लिया गया, ये 6ठा है। और यहाँ पे प्लेयर 1 से फिर से लिया गया, ये 7वां है। प्लेयर 2 से फिर से लिया गया, ये 8वां है। और प्लेयर 1 से फिर से लिया गया, ये 9th टाइम है। अगर 9th में भी विन होता है, कोई भी प्लेयर विन होता है तो ठीक है, अगर प्लेयर विन नहीं होता है तो गेम तो हमारा क्लोज हो गया। अब हम उससे कोई भी इनपुट नहीं ले सकते हैं, चूँकि हमारे पास प्लेस नहीं है इनपुट लेने के लिए। तब उस कंडीशन में क्या है कि हमारा इनपुट जो है वो कंप्लीट फिल हो गया, हमारा फिल बॉक्स जो है वो फिल हो गया और कोई भी प्लेयर विन नहीं किया। तब हम क्या करते हैं कि हम एक मैसेज प्रिंट करवा दिए कि गेम इज़ ओवर, गेम कंप्लीट हो गया है, लेकिन किसी ने गेम को विन नहीं किया, इसलिए गेम टाई हो गया है। और उसके बाद फिर से हम यहाँ पे मेमोरी को रिलीज़ कर दिए। मेमोरी को रिलीज़ क्यों करते हैं, मेमोरी को इसलिए रिलीज़ करते हैं, अगर हम मेमोरी को रिलीज़ नहीं करते हैं, एक बार मैं आपको दिखाऊँ कि अगर हम मेमोरी को रिलीज़ नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक बार गेम ओपन हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेमोरी को अगर हम रिलीज़ नहीं करते हैं देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम मेमोरी को रिलीज़ नहीं करते हैं, प्लेयर 1 या कोई भी विक्ट्री विन करता है, फिर से अगर हम गेम को देखिए यहाँ पे ये बॉक्स जो है वो हमारा फिल हो गया। ये बॉक्स कैसे फिल हुआ, चूँकि हमने इसे एक एरे के अंदर, ये जो भी नंबर इनपुट किया गया है उसको हमने एक एरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ है, और ये एरे जो है वो उसी को प्रिंट कर रहा है। अब हम गेम को अगर रीस्टार्ट करते हैं, वाई के साथ रीस्टार्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। लगता है गेम को सेव नहीं किया, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हम मेमोरी, और यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और यहाँ पे केवल मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया हुआ है, और जो हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ वो इस जगह पे कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ है, और इस जगह पे, और यहाँ पे जो विनिंग कंडीशन जो हमारा फर्स्ट बना था वो इस जगह से ही हमारा एग्जीक्यूशन जो है कंप्लीट हो गया, चूँकि हमारा 9th टाइम पे हुआ है ना, ये 9th टाइम पे हुआ। और ये फंक्शन ये जो कंडीशन, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ था, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया था। बेसिकली रो नंबर जो भी था उस कंडीशन से को सेटिस्फाइड हो गया था। और ये रिलीज़, अगर हम मेमोरी को रिलीज़ नहीं करेंगे तो ये हमें फिर से प्ले करने का चांस नहीं देगा। अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखना, मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल दिखा ही देता हूँ। गेम को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ एक बार अगर टाई होने के केस में यहाँ पे क्या है कि हमारा गेम जो है टाई हो जाता है या कोई विन कर जाता है, और अगर हम मेमोरी को रिलीज़ नहीं करते हैं
गेम हमारा टाई हो जाता है और हम इसको रिलीज़ नहीं करते हैं मेमोरी को, तो उस केस में क्या बनेगा, मैं एक बार गेम को ओपन किया और उसके बाद मैं इस गेम को एक बार प्ले करके दिखाता हूँ कि इसका क्या, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। मैं करता हूँ 1 5 4 और 9, उसके बाद यहाँ पे 7, उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ 3 और तो 8 8। क्या है कि अब आप देख पा रहे हैं कि हमारा गेम जो है वो टाई हो गया है, गेम को किसी ने विन नहीं किया क्योंकि कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड नहीं है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर हम फिर से गेम को प्ले करते हैं तो यहाँ पे चूँकि हमने मेमोरी को रिलीज़ नहीं करवाया है, आपको मैं एक बार कोड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि कोड जो है हमारा मेमोरी को रिलीज़ नहीं किया हुआ है, टाई यहाँ पे हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने मेमोरी को रिलीज़ नहीं करवाया। अब हम फिर से गेम को अगर रीस्टार्ट करते हैं तो गेम हमें रीस्टार्ट, तो हमारा गेम तो रीस्टार्ट हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं वाई एंटर करता हूँ, गेम को फिर से स्टार्ट किया। अब देखिए गेम हमारा रीस्टार्ट हो गया है, ये डिफ़ॉल्ट वाला फीचर आ गया। लेकिन ये जो आपको पहले से फिल हुआ दिख रहा है, यही इसी काम को हम यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कोई भी एंटर अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, मान लीजिए मैं 1 नंबर पे कोई एंटर प्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि पोजीशन नंबर जो है वो एंटर्ड नहीं है, नॉट एंटर एन एम्प्टी पोजीशन नंबर, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो गया है। इसी को हमने ब्लैंक करने के लिए मेमोरी को हमने क्या किया है कि मेमोरी को रिलीज़ किया हुआ है, और ये फंक्शन का काम मेमोरी को रिलीज़ करने का है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कंप्लीट कोडिंग जो है वो समझ में आ गया है। अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये प्रोजेक्ट में अगर आपको किसी तरह का परेशानी होता है, कोई भी दिक्कत होता है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको ये सोर्स फाइल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना मेल ड्रॉप करिए, मैं आपको सोर्स फाइल जो है वो सेंड कर दूंगा। और साथ ही दोस्तों मैं आपसे अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप अगर सीखना चाहते हैं सी के अंदर प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या फिर वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP या MySQL लैंग्वेज अगर सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अंत में मैं यही आपसे कह के इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।